ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साईं कृपा सिंधु एवं मुक्तिदाता थे। एक बार उनके पास मद्रास के स्वामी विजयानंद जी आए। वे गृह त्यागी सन्यासी थे। बाबा ने उनके भविष्य को शीघ्र देख लिया। साईं ने उन्हें बीमार मां के पास जाने की आज्ञा नहीं दी और उन्हें सांसारिक बंधन में पुनः लिप्त होने से बचा लिया। कुछ ही दिनों बाद स्वामी विजयानंद जी की मृत्यु हो गई। साईं ने उनके मुक्ति पथ की बाधा को दूर किया। साईं के पास कुछ दरवेशी एक बीमार बाघ को लेकर पहुंचे। दरवेशियों की आजीविका का एकमात्र साधन बाघ ही था। बाघ का अंतिम समय निकट था। बाबा की नजर ज्यों ही बाघ पर पड़ी, बाघ का प्राणांत हो गया। साईं ने अपनी अलौकिक शक्ति से बीमार बाघ को मुक्ति प्रदान की। साईं बाबा विषय वासना से पूर्णतः निर्लिप्त थे। उनके पास अपने शारीरिक ढांचे के अलावा और कुछ भी नहीं था। वे अंदर से आसक्ति रहित एवं स्थिर थे। उनके जीव की रचना को जानने की क्षमता भी नहीं थी। वे स्वाद, स्पर्श एवं दृष्टि की रचना से सर्वथा मुक्त थे। इसी नियंत्रण शक्ति के कारण वे इंद्रिय सुख की कामना से पूर्णतः अनासक्त थे। जो विषय वासना से वशीभूत हो वह कभी भी सद्गुरु नहीं हो सकता। विषय वासना की लालसा अत्यंत बुरी होती है, जो सद्गुरु तो क्या, एक सामान्य इंसान को भी नष्ट कर देती है। साईं विषय वासना के पास से निर्लिप्त थे, पूर्णतः विरक्त थे, शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जन्मजात ब्रह्मचारी थे, आत्मसत योगी थे और सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु थे। ऐसा ही सद्गुरु दूसरों को विषय वासना से दूर रखने में समर्थ हो सकता है। ऐसा सद्गुरु ही अपने भक्त को पूर्ण नियंत्रित रखकर उसे आत्मोन्नति प्रदान कर सकता है। एक बार बैजापुर का एक यवन परिवार साईं के दर्शन के लिए आया। यवन परिवार की एक महिला ने बाबा के सन्मुख आकर चेहरे से बुर्का हटाया और साईं के दर्शन किए। बाबा के पास नाना साहेब चांदोरकर बैठे थे। वे बुर्काधारी महिला के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो गए और उनके मन में विषयासक्ति की लहर दौड़ गई। साईं ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ जान लिया। बाद में साईं ने नाना साहेब को कहा, किसी भी प्रकार के सौंदर्य को निडर होकर देखो, लेकिन मन में कुविचार को मत आने दो। मन चंचल होता है, परंतु उसे लंपट मत बनने दो। इंद्रियां कुछ क्षण के लिए भले ही चंचल हो जाएं, परंतु शरीर को अशांत मत होने दो। इंद्रियों के अधीन कभी मत हो। इंद्रियां सहज स्वाभाविक रूप से तुम्हारे वश में आ जाएंगी। ऐसा मार्गदर्शन कोई सद्गुरु ही प्रदान कर सकता है। साईं दिव्य अलौकिक शक्ति संपन्न थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपने भास्वर रूप को व्यक्त नहीं किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कभी भी किसी को प्रताड़ित, पराजित एवं पराभूत करने के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे लोकहित में नियोजित किया। मित्रों, साईं बाबा एक सच्ची राह दिखाने वाले थे। एक पथ प्रदर्शक होने के नाते वे भक्तों को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते थे। इस संदर्भ में बाबा अपने भक्तों को कहते थे कि ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इस मार्ग पर चलने वाले भक्त को सांसारिक हवाएं कभी भी उड़ाकर अन्यत्र ले जा सकती हैं। यदि किसी को इस पथ पर चलना है तो उसे गुरु शिष्य परंपरा का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए चलना होगा। यह मार्ग दुर्गम है और राह में तुम्हें सिंह और भेड़िए एवं शैतान भी मिल सकते हैं। गुरु अगर तुम्हारे साथ है तो वह सिंह और भेड़ियों से तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। गुरु के अभाव में जंगल में राह भूलने या खंडक में गिर जाने की संभावना है। अतः जो व्यक्ति बिना किसी तर्क वितर्क एवं शंका परिशंका के गुरु के आदेश निर्देश के अनुसार अग्रसर हो जाता है, उसके लिए मार्ग आसान हो जाता है। वस्तुतः साईं समस्त मानवता के खेवनहार थे। वे अपनी करुणा और कृपा दृष्टि
सभी पर बरसाना चाहते थे। ऐसा व्यक्ति ही एक समर्थ सद्गुरु हो सकता है। सद्गुरु साईं आज भी जगत उद्धारक की भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, इस संसार में आने वाले हर व्यक्ति को सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। रघुवंशी राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ईश्वर के अवतार थे। वे ज्ञान के भंडार थे। वे सृष्टि के पालनहार थे। ऋषि मुनि उनका ध्यान करते थे एवं उनका नाम जप करते थे। श्री राम को भी सद्गुरु की आवश्यकता पड़ी। वे अपने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की सेवा किया करते थे। श्री कृष्ण पर ब्रह्म थे, ईश्वर के अवतार थे। उन्हें भी गुरु की शरण में जाकर कठिन श्रम करना पड़ा था। वे अपने गुरु संदीपनी के घर पर जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। श्री कृष्ण संदीपनी के चरण कमलों की सेवा करते थे। श्री कृष्ण को ज्ञान प्रदान करने वाले सद्गुरु ऋषि दुर्वासा थे। सद्गुरु समय समय पर हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञानामृत से परिपूर्ण किया। मीरा के सद्गुरु रविदास थे। नामदेव के सद्गुरु विशोभा खेचर थे। धन्ना के सद्गुरु रामानंद थे। विवेकानंद के सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस के सद्गुरु तोतापुरी थे। दयानंद के सद्गुरु विराजानंद थे। राजा जनक के सद्गुरु अष्टावक्र थे। एकनाथ के सद्गुरु जनार्दन थे। प्लेटो के सद्गुरु सुकरात थे। नारद के सद्गुरु संत कुमार थे। तुलसीदास के सद्गुरु नरहरिदास थे। अंगुलीमाल के सद्गुरु महात्मा बुद्ध थे। वेद व्यास के सद्गुरु नारद मुनि थे। छत्रपति शिवाजी के सद्गुरु रामदास जी थे। राजा परीक्षित के सद्गुरु सुखदेव मुनि थे। आंगस्टीन के सद्गुरु एम्ब्रोस थे। साईं स्वयं एक सद्गुरु थे, परंतु उनको पूर्ण ज्ञान एवं दिव्य शक्ति प्रदान करने वाले सद्गुरु शाह वैकुंठा थे। ईश्वर को अवतार लेने के बाद भी सद्गुरु की पनाह में जाना पड़ा। सद्गुरु की आवश्यकता सभी को है। हम जैसे तुच्छ प्राणियों को तो सद्गुरु की आवश्यकता कई गुना अधिक है। वही हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। वही हमें ज्ञान और भक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बिना गुरु के अज्ञान अंधकार दूर नहीं हो सकता। बिना गुरु के ज्ञान का आलोक प्राप्त नहीं हो सकता। साईं एक समर्थ सद्गुरु हैं। उनकी दिव्य शक्ति सदैव जागृत है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वे सभी का पथ अलौकित कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।